सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरा YouTube चैनल अभ्यास.com पर। आइए समझते हैं 10वीं कक्षा का चैप्टर 5 समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये होता क्या है और उसके बाद इसका हम लोग प्रश्नावली शुरू करेंगे और एक एक करके सभी प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको इसको अच्छे से हम समझा पाए। तो चलिए शुरू करते हैं कि समांतर श्रेणी होता क्या है। तो इसको जानने से पहले थोड़ा सा पीछे आते हैं। सबसे पहले आपको यह जानना होगा श्रेणी के बारे में। सबसे पहले जानना होगा ये श्रेणी है, प्रोग्रेशन है और हम बात कर रहे हैं श्रेणी का। ठीक है, श्रेणी क्या होता है? तो किसी भी संख्या को दो प्रकार से हम दिखाते हैं। किसी भी संख्या को दिखाने का दो रूप होता है। पहला होता है, इसको लिखते चलते हैं कि किसी भी संख्या को दो प्रकार से दिखाया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है। किसी भी संख्या को कितने प्रकार से? दो प्रकार से दिखाया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है। पहला जो होता है ये होता है श्रेणी। पहला क्या होता है? श्रेणी। कंफ्यूज नहीं होना है, यहां श्रेणी है, हम बात कर रहे हैं श्रेणी, यानी कि यहां पे है प्रोग्रेशन और हम बात कर रहे हैं सीरीज का। ठीक है, तो श्रेणी क्या होता है? श्रेणी में कैसे संख्या को दिखाते हैं? तो यदि किसी संख्या के बीच में ऋणात्मक या धनात्मक चिन्ह यानी कि प्लस या माइनस लगा हुआ मिले तो कहेंगे कि वो संख्या सीरीज में है यानी कि श्रेणी में है। चलिए लिख देते हैं इसको कि यदि किसी संख्या के बीच में धनात्मक यानी कि प्लस तथा ऋणात्मक यानी कि माइनस चिन्ह लगा हो तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो संख्या किस प्रकार से लिखा हुआ है? श्रेणी में। जैसे अगर हम लिखते हैं 2, 4, 6, 8, 10 ... या मान के चलिए ऐसे लिख दे -3, -6, -9, -12, ... ये जो संख्या लिखने का जो तरीका है ये किस चीज में लिखा हुआ है? श्रेणी में लिखा हुआ है। श्रेणी का मतलब होता ही है कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ। क्रम से क्या होता है? एक दूसरे से जुड़ा हुआ, यानी कि श्रेणी कहने का मतलब है कि इन दोनों संख्याओं के बीच में कुछ ना कुछ संबंध है। इन दोनों संख्याओं के बीच में कुछ न कुछ संबंध है। इन दोनों संख्याओं के बीच में कुछ न कुछ संबंध है, यानी कि सभी संख्या एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और किसी चीज को जोड़ना ही हम क्या कहलाता है? श्रेणी कहलाता है। और ये भी संख्या जो है माइनस लगा हुआ है, यानी कि इन दोनों संख्या में सभी संख्याओं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्रम से लिखे गए हैं। ठीक है, तो कहेंगे इस प्रकार से जहां भी आपको संख्या लिखा हुआ मिले तो आपको तुरंत समझना है कि ये जो संख्या है किस चीज में रिप्रेजेंट किया गया है, यानी किस चीज में प्रदर्शित किया गया है? तो श्रेणी में प्रदर्शित किया गया है। इसको हम श्रेणी में लिखे हुए हैं। श्रेणी में क्या होता है कि श्रेणी में दो संख्याओं के बीच में संबंध होता है। ठीक है, और दूसरा प्रकार क्या है? तो दूसरा प्रकार होता है अनुक्रम, जिसको इंग्लिश में सीक्वेंस कहते हैं। अनुक्रम, ये अनुक्रम क्या होता है? तो यदि किसी संख्या के बीच में अल्प विराम का चिन्ह यानी कि कॉमा, अल्प विराम यानी कि कॉमा का चिन्ह लगा हो, तो कहेंगे कि वह संख्या जो है अनुक्रम में लिखा गया है। जैसे अगर इसी को लिखे 2, 4, 6, 8, 10 ... या 3, 6, 9, 12, 15 ... तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब है कि ये संख्या जो है अनुक्रम में लिखा हुआ है। अनुक्रम क्यों हुआ? क्योंकि बीच में कोमा, और जैसे ही
दो शब्द के बीच या दो अंक के बीच जब कॉमा लग जाता है तो इन दोनों का संबंध जो होता है समाप्त हो जाता है। इस 2 में और 4 में कोई संबंध नहीं है, ये 4 और 6 में कोई संबंध नहीं है, 6 और 8 में कोई संबंध नहीं है। यानी कि कहीं अगर शब्द के बीच में कॉमा आ जाए या अंक के बीच में कॉमा आ जाए तो दोनों शब्द या अंक के संबंध को क्या करता है, समाप्त कर देता है। तो बस एक लाइन में यह समझ लीजिए कि श्रेणी में क्या होता है कि संबंध होता है, सभी संख्याओं के बीच में आपस में संबंध होता है और अनुक्रम में संबंध नहीं होता है। समझ में आ गया? तो जिस संख्या के बीच में प्लस और माइनस चिन्ह लगा हुआ मिले तो उसको कहेंगे कि श्रेणी में है, और जिसमें कॉमा लगा हुआ मिलेगा उसको कह देंगे कि अनुक्रम में है। इससे सवाल में इसका जो प्रश्न है उसको बनाने में इससे कोई समस्या नहीं होता। ऐसा नहीं है कि इसके लिए अलग नियम का प्रयोग होता है, इसके लिए अलग नियम का नहीं। बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि अच्छा यहाँ प्लस माइनस लगा हुआ है, यहाँ नहीं लगा हुआ है, तो उससे अकबकाना नहीं है। ये संख्या को दिखाने का तरीका है। जैसे आप घर में रहते हैं तो किसी तरह से रह लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शादी ब्याह में जाइएगा तो मेकअप सेकअप पाउडर मार के जाते हैं। तो वही तरीका यहाँ भी है संख्या को, ठीक है, थोड़ा सा एडवांस रूप में दिखा दिया। मैंने शादी ब्याह पार्टी में आ गया है तो प्लस माइनस पूरा जिग जैग में आएगा, नहीं पूरा टाइम लगा के आया है। तो इससे अकबकाना नहीं है, कोई झंझट नहीं है, बहुत आसानी से जैसे इसको हल करेंगे वैसे इसको भी हल करेंगे। बस संख्या को दिखाने का ये 2 तरीका है, श्रेणी और अनुक्रम। तो अब इसको हम साफ करते हैं, बढ़ते हैं आगे के बारे में कि भाई ये श्रेणी क्या है। श्रेणी तो समझ लिए, अब समझना है श्रेणी के बारे में कि श्रेणी क्या है। ठीक है, तो श्रेणी कहते हैं कि यदि किसी संख्या को एक निश्चित नियम का पालन करते हुए लिखा जाता है, कोई भी संख्या है यदि उसको एक निश्चित नियम के तहत हम लिखते हैं तो उस संख्या का जो समूह होता है उसी को कहते हैं कि ये श्रेणी है। लिख देते हैं इसको कि श्रेणी क्या है कि यदि कोई संख्या एक निश्चित नियम का पालन करते हुए एक निश्चित नियम का पालन करते हुए लिखा गया हो तो कहेंगे कि वह संख्या श्रेणी है। जैसे एक निश्चित नियम का पालन करने का मतलब क्या है, तो या तो संख्या बढ़ते क्रम में रहे तो एक निश्चित क्रम से बढ़ता जाए, या घटते क्रम में रहे तो एक निश्चित क्रम से घटता जाए। जैसे मान लीजिए हम यहां लिख रहे हैं 5, 10, 15, 20, 25 ... तो ये तो बढ़ते क्रम में दिख रहा है, लेकिन निश्चित नियम क्या हुआ कि 5-5 के अंतराल पर यह बढ़ रहा है, यही इसका निश्चित नियम हुआ। तो कहेंगे कि यह संख्या जो है श्रेणी में है। क्या चीज में है? श्रेणी में। या मान लीजिए कि हम संख्या लिख दिए 100, 90, 80, 70, 60 ... ये संख्या घटते क्रम में है, लेकिन इसका निश्चित नियम क्या है कि एक निश्चित क्रम से यह घट रहा है, यानी कि 10-10 ये क्या होता है, कम होते चला जा रहा है। तो इस प्रकार से जब संख्या लिखा गया हो तो उसी को कहते हैं कि क्या है, श्रेणी है। समझ में आ रहा है? उसी को क्या कहते हैं, श्रेणी है। अब यह जो श्रेणी है ये 3 प्रकार के होता है। श्रेणी जो है प्रोग्रेशन ये 3 प्रकार का होता है। ये 3 प्रकार कौन कौन सा है? पहला होता है समांतर श्रेणी, जो कि हम लोग को पढ़ना है। पहला क्या होता है? समांतर श्रेणी। दूसरा जो होता है इसका, दूसरा होता है गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी। और जो तीसरा होता है हरात्मक श्रेणी। तीसरा क्या है? हरात्मक श्रेणी। हरात्मक श्रेणी। ठीक है, तो श्रेणी कितने प्रकार के हुआ? 3 प्रकार। पहला है समांतर श्रेणी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसीलिए आप देखिएगा कि यदि किसी एपी का, शॉर्ट में लिख देता है एपी, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। दूसरा होता है गुणोत्तर श्रेणी, यानी कि जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी। और तीसरा जो होता है हरात्मक श्रेणी, यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एचपी। तो श्रेणी कितने, प्रोग्रेशन कितने प्रकार का? श्रेणी का इंग्लिश होता है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन कितने प्रकार का? 3।
समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, यानी कि एपी, जीपी और एचपी। अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, 10वीं कक्षा का है, तो हमको सिर्फ अभी फोकस करना है किस पर? समांतर श्रेणी पर। ये गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी इसके बड़े भाई हैं। जब आप 11th में आएंगे तो इन लोग से मुलाकात होगा। अभी सिर्फ हमको जानना है किसके बारे में? समांतर श्रेणी के बारे में जानना है कि समांतर श्रेणी होता क्या है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब इसको हम साफ करते हैं और समझते हैं कि समांतर श्रेणी आखिर है क्या। ये अब देखते हैं समांतर श्रेणी के बारे में कि समांतर श्रेणी होता क्या है। समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो बात आता है कि आखिर समांतर श्रेणी है क्या, हम समांतर श्रेणी कहेंगे किसको? तो इसका परिभाषा है कि यदि किसी संख्या या यदि किसी संख्याओं के लगातार दो पदों का अंतर, लगातार दो पदों का अंतर मतलब घटाव, दो पदों का अंतर एक समान हो, दो पदों का अंतर एक समान हो, तो कह देंगे कि वह संख्या समांतर श्रेणी है। परिभाषा क्या हुआ कि यदि किसी संख्याओं के लगातार दो पदों का अंतर मतलब घटाव एक समान यदि आ रहा है तो कहेंगे कि यह संख्या क्या चीज है? एपी है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी है। ठीक है, इसमें पदों को A1, A2, A3, A4 AN मतलब क्या है? वास्तव में T1, T2 होता है, टर्म मतलब होता है पद, लेकिन 10वीं कक्षा में इसको हम लोग को A1, A2, A3 के बारे में A1, A2, A3, A4, AN दिखाना है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो पद होंगे ना उसको हम A1 माने पहला पद, A2 माने दूसरा पद, A3 माने तीसरा पद, A4 माने चौथा पद, इसी तरह से बढ़ते जाएगा। AN माने अंतिमवा पद यानी कि अनंतवा पद, यानी कि इसके जो टर्म लिखे जाएंगे उसको हम नाम देंगे A1, A2, A3, A4, A5, A6 AN नाम देंगे। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले एक सूत्र आता है और सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी के सहारे आप जान पाएंगे कि कोई संख्या एपी में है कि नहीं है। सूत्र क्या है? तो सूत्र होता है सार्व अंतर। तो सार्व अंतर बराबर होता है दूसरा पद घटाव पहला पद। ये सूत्र है। सार्व अंतर बराबर क्या होता है? दूसरा पद माइनस पहला पद। इस सार्व अंतर को बोलते हैं डी। तो डी बराबर दूसरा पद यानी कि A2 और माइनस पहला पद यानी कि A1। तो मुख्य रूप से आपका जो सूत्र है इसको याद रखना है, डी बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1। सार्व अंतर, सार्व मतलब होता है कॉमन और अंतर मतलब डिफरेंस। ये यानी यहाँ पे देखा जाए कि सिर्फ डी का उपयोग किया जाता है, सी साइलेंट रहता है। वास्तव में यहाँ पे सी डी होना चाहिए। सी माने कॉमन मतलब सार्व और डी मतलब डिफरेंस मतलब अंतर। दूसरा पद मीन्स A2 और पहला पद मीन्स A1। तो हमको ये सूत्र याद रखना है कि डी बराबर A2 माइनस A1। ठीक है, अब हम जांच करने चलते हैं कि कैसे हम जान पाएंगे कि संख्या एपी में है कि नहीं है। तो आइए देखते हैं एक एग्जांपल कि चेक करेंगे कि यह संख्या एपी में है कि नहीं है। जैसे मान लीजिए कि संख्या लिखा हुआ है 6, 12, 18, 24 ... अब बोलेगा कि जांच कीजिए कि यह संख्या एपी में है कि नहीं है। तो जैसा कि अभी हमने पहले बताया कि इसमें पद को कैसे दिखाना है, तो पहला जो लिखा रहेगा लिखेंगे A1, दूसरा जो है इसको लिखेंगे A2, तीसरा मतलब A3, चौथा मतलब A4, पांचवा रहता तो A5, A6 इस तरह से। अब उसके बाद हम सूत्र का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे D बराबर तो A2 माइनस A1। अब देखेंगे A2 का मान कितना है? 12 माइनस A1 का मान कितना है? 6। तो 12 में से 6 गया तो 6। फिर निकालेंगे, देखिए लगातार दो पदों का अंतर यानी कि ये दोनों का अंतर निकल गया
खत्म। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों का अंतर निकालेंगे, यानी कि एक पद छोड़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। यहां सूत्र लिखे a2 माइनस a1, दूसरा पद में से पहला पद। अब क्या करेंगे, तीसरा पद में से दूसरा पद घटाएंगे, यहां लिखेंगे a3 माइनस a2। तो a3 का मान कितना है 18 और a2 का मान कितना है 12, घटा दिए कितना आ गया 6। फिर अभी लिखेंगे d, मतलब जितना पद तक रहेगा उतना पद तक हमको इसको निकालना है। तो अब तीसरा में से दूसरा पद घटा, अब क्या करेंगे चौथा पद, फिर एक पद छोड़े तो चौथा पद, यहां लिखेंगे a4 माइनस a3। तो चौथा पद कितना है 24 और तीसरा पद कितना है 18। तो 24 में से 18 गया तो 6। आप देख पा रहे हैं कि ये तीनों का तीनों जो अंतर है वो कैसा आया, एक समान, यानी कि 6-6 तीनों में आया। मतलब इसमें किए क्या, हम दो दो पदों का अंतर निकाले, इन दोनों का अंतर निकाले a2 माइनस a1, फिर इन दोनों का अंतर निकाले a3 माइनस a2, फिर इन दोनों का अंतर निकाले a4 माइनस a3। यदि 5 भी रहता a5 तो a5 माइनस a4। यदि सब का अंतर एक समान आ गया तो कहेंगे कि यह संख्या जो है AP में है, तब कहलाएगा कि यह संख्या AP में है। समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर मान लीजिए यहां पे दिया हुआ है संख्या, मान लेते हैं कि 20, 40, 60, 90 डॉट डॉट डॉट, और मान लीजिए एक और लिख लेते हैं 90 के बाद फिर लिख देते हैं यहाँ पे 110 डॉट डॉट डॉट। अब इसको चेक करना है कि यह संख्या AP में है कि नहीं। सिंपल है, यहां से लिखना शुरू करेंगे, पहला पद यानी a1, दूसरा पद a2, तीसरा पद a3, चौथा पद a4, पांचवा पद a5, अगर छठा भी रहता तो a6 a7 बढ़ते। अब यहां हम सूत्र लगाएंगे d बराबर, तो लिखेंगे d बराबर a2 माइनस a1। a2 का मान देख लेंगे कितना है 40 माइनस a1 का मान है 20। तो 40 में से 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 20, पहला निकल गया। फिर यहां लिखेंगे d बराबर, तो अब क्या लिखेंगे a3 माइनस a2, मतलब आगे बढ़ना है पीछे वाले को छोड़ना है। a2 माइनस a1 ये दोनों का निकल गया। अब a3 माइनस a2 कर रहे हैं, तो a3 का मान कितना है 60 और a2 का मान कितना है 40, घटा दिए कितना आ गया 20। फिर लिखेंगे d बराबर, तो अब यहां लिखेंगे a4 माइनस a3। अब चौथा पद में से तीसरा पद को घटाएंगे, चौथा पद कितना है 90 और तीसरा पद कितना है 60। तो 90 में से 60 जाएगा तो कितना आ गया 30। फिर लिखेंगे d बराबर, तो अब पांचवा पद में से चौथा पद को घटा देंगे, तो यहां लिखेंगे a5 माइनस a4। a5 का मान है 110 और a4 का मान है 90, घटा देंगे तो आ गया कितना 20। अब यहां ध्यान देना है कि जो हमारा अंतर आया सब का सब क्या अंतर एक समान है। तो देख पा रहे हैं कि सब का सब इसका अंतर एक समान नहीं है। यहां पर एक अंतर कितना आ गया है 30। तो तुरंत कहेंगे कि यह संख्या AP में नहीं है, यह संख्या AP में नहीं है। बस इसी तरह से हमको चेक करना है कि कोई संख्या AP में है कि नहीं है। तो AP में कब कहलाएगा, तो किसी भी संख्या के लगातार दो पदों का अंतर यदि एक समान आ गया तो कहेंगे कि वह संख्या AP में है। और एक समान अंतर यदि नहीं मिलेगा, अगर मान लीजिए 10 है, 10 में से 9 मिल गया, एक भी अगर नहीं मिला तो तुरंत कहेंगे कि यह संख्या AP में नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया, यह पूरा का पूरा जो है समांतर श्रेणी समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और इसका एक्सरसाइज हम शुरू करेंगे, एक्सरसाइज 5.1, और एक एक करके सभी प्रश्न को हल करेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और पूरा का पूरा एनसीईआरटी का मैथ्स और साइंस इसी चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा और आपका तैयारी अच्छा हो सकता है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।